वेलकम टू खुशनुमा टाइम। दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी समय से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए मुझे दिल से दुख है। उम्मीद करती हूँ कि जैसे अब तक आपने अपना साथ दिया है, आगे भी देते रहेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपना सफ़र, कहानियों का सफ़र। बहुत दिनों के बाद जब अच्छी गहरी नींद से सोकर उठा तो ये याद आने में कुछ वक्त लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। बेल बजने पर रूम में नर्स आई और बोली, गुड इवनिंग सर। कोई मिलने आया था क्या? नहीं, नर्स ने कहा। बड़ी देर सोया था इसलिए पूछा। मोबाइल पर भी कोई मिस कॉल या मैसेज नहीं आया था। अभी कैसा लग रहा है? नर्स बोली। बहुत बोर हो गया हूँ। 3 दिन में वो पियून अंकल को छोड़कर दूसरा कोई भी मिलने नहीं आया। सबके सब इतना भी क्या बिज़ी होंगे? अपना कोई हॉस्पिटल में है, इसकी कोई चिंता है कि नहीं? नर्स बोली। पर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उसे। सॉरी, मैं ज़रा ज़्यादा ही बोल गई, नर्स बोली। जो सच है वही तो बोल रही हो आप, मैंने कहा। ब्लड प्रेशर चेक करते समय तो 2-3 टाइम सॉरी बोलकर नर्स चली गई। वैसे नर्स का बोलना मन को लगा। 2 शब्द बोलने के लिए नज़दीकी कोई नहीं था, प्यार से बोलने वाला कोई नहीं था। बहुत बुरा लगता था। एकदम से रोना आ गया। मन भर आने के बाद शर्ट की स्लीव से आंखें पोंछी। दिमाग में यादों का पंखा ज़ोरों से घूमने लगा। बीमारी बढ़ी हुई थी। आज मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बड़ा बंगला, फार्म हाउस, 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत सारा बैंक बैलेंस, सोशल स्टेटस, सब कुछ है मेरे पास। तब भी मेरा मन शांत नहीं। किसी की तो कमी हो रही थी। हर कोई स्वार्थी होता है। मैं काफ़ी होशियार, चालाक बुद्धि का, लेकिन बहुत ही बुरे स्वभाव का था, जिसकी वजह से कभी भी किसी को पसंद नहीं आता था। मुंहफट था, इस वजह से ज़्यादा दोस्त नहीं थे, और जो थे वो भी दूर चले गए। पत्नी को भी दोस्त नहीं बनने दिया। उससे हमेशा एक दूरी बनाकर रखी। हर तरह की सांसारिक गृहस्थी होते हुए भी हमारे मन में हमेशा दूरियां थीं। पैसों की वजह से बुढ़ापे में माँ पापा के मन को भी दुखाया। बड़े भाई को फंसाकर सारी संपत्ति खुद के नाम पर कर ली। इतना सब करने के बाद क्या मिला? ज़्यादा पैसों के साथ कांटे जैसा चुभने वाला अकेलापन। ये सब बातें मेरे मन में घूम रही थीं। खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन हल्का करने की इच्छा हो रही थी। पत्नी को फ़ोन किया, पर डिस्टर्ब मत करना, कुछ चाहिए होगा तो मैसेज कर देना, ऐसा बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। जवानी के दिनों में भी साथ न रहने वाले बेटे से बोलने का तो सवाल ही उठता नहीं। फ़ोन नंबर देखते समय भैया के फ़ोन नंबर पर नज़र रुकी। वापस से यादों की भीड़। भैया का नंबर डायल किया, पर तुरंत कट कर दिया। वजह थी हमारे बीच का ना बोलना। 3 साल पहले हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। उसके बाद बड़प्पन दिखाकर भैया ने सब कुछ भूलना चाहा, पर मेरा ईगो बीच में आ गया, इसलिए अब मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब भी बोलने का मन हो रहा था। बाद में हिम्मत करके नंबर डायल किया और आंखें बंद कर लीं। फ़ोन उठाने के बाद भैया की आवाज़ आई। मैं भैया बोल रहा हूँ। अभी तक नंबर डिलीट नहीं किया तूने? छोड़, कैसा है तू? फ़ोन क्यों किया? तभी मैं भैया को बोला, आपका गुस्सा समझ सकता हूँ भैया। बहुत गलत बर्ताव किया है मैंने आपके साथ। मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाया। मन में जो भी था वो सब धार धार बोलने लगा। तभी भैया बोले, मुद्दे की बात बोल।
गड़े मुर्दे मत उखाड़, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा। ऐसा मत बोलो भैया, पैसों के कारण भटक गया था मैं भैया, भूल हो गई मुझसे, बंटवारा हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, मुझे माफ़ कर दो। मैं बोला, पर भैया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं सुन रहा हूँ, बोल क्या काम था। मुझसे इतनी भूल हो गई है भैया, तुझे कहा ना मुद्दे का बोल। जो हुआ वो सब भूल जाओ भैया। ठीक है, भैया बेमन से बोले, पर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। तभी भैया बोले, तुम्हारा हो गया हो तो फ़ोन रखूं? आज तो सही से बोल क्या हुआ। तभी मैं बोला, हॉस्पिटल में अकेला पड़ा हूँ भैया। क्यों, क्या हुआ? भैया की आवाज़ एकदम से आई। बीपी बढ़ गई है और चक्कर आ रहे थे, इसलिए भर्ती हुआ हूँ। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। तभी भैया ने पूछा, साथ में कोई है क्या तुम्हारे? कोई भी नहीं है। दिन में 2-3 बार पत्नी और बच्चे वीडियो कॉल करके अपना फ़र्ज़ निभा देते हैं। जो बोया था वही तो पा रहा हूँ। मैंने उनके साथ ऐसा ही किया था। कभी भी प्यार के 2 शब्द नहीं बोले, सिर्फ बुरा व्यवहार किया। स्वार्थ के लिए रिश्तों को इस्तेमाल किया और तोड़ा भी। अकेलेपन से आंखें खुल गईं। मन भर आने से फ़ोन कट कर दिया और अंधेरा करके बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद नर्स आई। लाइट जलाकर हाथ में कागज़ में कुछ रखा हुआ था, वो नर्स ने मुझे दे दिया। उसमें से बहुत मस्त खुशबू आ रही थी। जल्दी जल्दी से उसे खोला तो उसमें भुनी हुई मूंगफली थी। वो देखकर बहुत खुशी हुई। ज़रूर भैया आए होंगे, कहाँ हैं भैया? मैं यहीं हूँ कहकर भैया सामने आए। हम सगे भाई 3 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। दोनों के ही मन की विचित्र अवस्था हो गई थी। दोनों एक दूसरे की ओर एकटक देखे जा रहे थे। अपने आप मेरे हाथ उनके सामने जुड़ने लगे। गुस्सा साइड रखकर तुरंत मिलने के लिए भैया आ गए। क्या करूं, तुम्हारा फ़ोन आने के बाद रहा नहीं गया मुझसे, उन्होंने कहा। जो हुआ सो हुआ, अब उसके बारे में मत सोचो। आपको गुस्सा नहीं आया भैया? बहुत आया, पर आज तुमसे बात करने के बाद पूरा का पूरा गुस्सा बहकर चला गया। तुम्हारी पसंद की भुनी हुई मूंगफली ली और जल्दी से यहाँ आ गया। मैं आगे कुछ बोला नहीं। भैया ने सर पर प्यार से हाथ फेरा। तब मन बहुत शांत होने लगा। गुस्सा कभी भी रिश्तों से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पुरानी बातों को अपने से चिपका कर रखने का दर्द खुद को ही बहुत ज़्यादा होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमारा रिश्ता मतलब समंदर। जैसे समंदर का पानी कभी ख़त्म नहीं होता, वैसे ही हमारे रिश्तों का प्यार भी कभी ख़त्म नहीं होता। भैया बचपन में जैसे मूंगफली के दाने छील कर देते थे, वैसे ही आज भी वो मुझे मूंगफली के दाने छील कर देते और बातें करते जाते। वो भुने हुए दानों का स्वाद बहुत ही गज़ब का था। अनजाने में कचरे के डिब्बे पर ध्यान गया। उसमें मूंगफली के छिलकों की जगह मेरा ही ईगो मुझे दिख रहा था। तो बस इतनी सी थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट भी भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।